हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी के बारे में देखा था। इस बार हम बात करने वाले हैं, नया कंसेप्ट है ये मोलैलिटी। अब देखो, नाम में थोड़ा सा सिमिलैरिटी साउंड करता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म यूज फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बेसिकली हमें नए टर्म की ज़रूरत क्या थी, ये पहले समझ लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज इन मोलैरिटी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेरीज विद द टेम्परेचर। अब हमें ऐसे एक यूनिट की ज़रूरत थी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना हो, तो इसलिए ये नया टर्म हमने ढूंढा, या नया टर्म हम यूज करते हैं, एंड इट इज़ नोन एज मोलैरिटी। फटाफट से इसका डेफिनेशन देख लेते। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे वार्निंग दे देता हूँ कि देखो, ये जो वर्डिंग है इसमें ही पूरा जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाता है। मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे तो मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन था। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, मोलैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम, यानी यहाँ पे मास है 1000 ग्राम, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। इस चीज को ध्यान में रखो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने मोलैरिटी का देखा था उसी तरह मोलैलिटी का भी देखेंगे। सो मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सो मोलैरिटी जो है वो स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। स्मॉल m रिप्रेजेंट मोलैलिटी, स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड w रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। इट मस्ट बी इन kgs। सो ये है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के ऊपर से तुरंत हम यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट क्या है, तो मोल्स पर kg, या फिर इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्मॉल m रिप्रेजेंट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ दिस मोलैलिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बिकॉज द मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल, ये दोनों जो चीजें हैं ये टेम्परेचर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, यानी बिकॉज दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपने सुना होगा किसी 1 किलो पानी का वजन लो या 1 किलो वाटर का ये लो, वेट लो, फिर वो किसी भी टेम्परेचर पे लो, वेट तो सेम ही आएगा। ठीक है। सो वजन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। सेम चीज मोल के साथ भी है। मोल इज ऑल्सो नॉट वेरीज विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी में दो टर्म इन्वॉल्व है, एक है मोल और एक है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हेंस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यूज में, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो याद रखिएगा कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले जो लास्ट टाइम भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सीखा था कि सपोज मुझे कभी मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम डेंसिटी का यूज करके निकालते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन पता चलेगा उसी से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उससे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ आपको कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। करेक्ट। द लास्ट थिंग, यहाँ पे जो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं वो भी ग्राम में होता है, क्योंकि डेंसिटी होती है ग्राम्स पर ml और वॉल्यूम होगा आपका ml में। तो ml कट जाएगा, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन आया वो ग्राम में होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी जो है वो ग्राम में मिलता है।
तो लास्ट स्टेप आपको याद रखनी है कि मास ऑफ सॉल्वेंट को जो है आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हमेशा केजी में कन्वर्ट कर लिया करो। तो चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया है मैंने। इतना सिंपल न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछते, लेकिन मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए सिंपल से शुरुआत की है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 28.47 ग्राम ऑफ HCl इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो सिंपल चीज है, मास ऑफ HCl आपको दिया है 28.47 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl आप निकाल सकते हैं, इट इज 36.5 ग्राम। तो तुरंत उससे नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकाल लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स मिल गया आपको 0.78। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी दे रखा है 1000 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया तो वो आता है 1 kg। सो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.78 मोल्स पर केजी या फिर मोलर। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हम एक्चुअल क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 1/2 मोलर, या फिर उसको सेमी मोलर भी कहा जाता है। 1/2 मतलब सेमी मोलर। तो 1/2 मोलर या फिर सेमी मोलर NaCl सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.16 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या दिया है, मोलैरिटी दिया है सॉल्यूशन का। मोलैरिटी दिया है 1/2, दैट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है, हमें पता है मोलरिटी मतलब क्या है, इतने नंबर ऑफ मोल 1 लीटर में है। तो आप मोलैरिटी जो टर्म है उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स है और कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल जाता है। तो मोलैरिटी 0.5 मोलर है, मतलब 0.5 मोल्स ऑफ NaCl जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए हैं। तो आपको मोलैरिटी से दो चीजों का पता चल गया कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कितने हैं, 0.5 मोल्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, दैट इज 1000 ml है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो है, ऑलरेडी दे रखा है 1.16 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, तो 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब आपके पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो यू विल गेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1160 ग्राम। जब आपको मास पता चल जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाता है, तो अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन मास ऑफ सोल्यूट पता नहीं था। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो यू कैन फाइंड आउट अ मास ऑफ NaCl फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो बस कर लो। तो आपको मिल जाएगा 29.25 ग्राम्स ऑफ NaCl वॉज डिजॉल्व। 29.25 ग्राम मतलब ही 0.5 मोल्स होंगे। तो अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 1130.75 ग्राम। उसको कन्वर्ट कर दो केजी में, बाय डिवाइडिंग 1000 यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ किलोग्राम। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है इन केजी। तो फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.13, मोलैरिटी आ जाएगी आपकी 0.44 मोलर। करेक्ट। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जनरली आपको आते हैं। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 80% H2SO4। यहाँ पे 80% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन को ठीक से समझो बच्चों। यहाँ पे 80% H2SO4 का मतलब क्या है,
80 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको 80% का मतलब समझ में आ गया कि 80 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व था। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकालनी है। तो अगर 100 ml में 80 ग्राम H2SO4 है तो 1000 ml में कितने ग्राम H2SO4 होना चाहिए ताकि वो 80% सॉल्यूशन बने। तो यूनिटरी मेथड यूज करके यू कैन डायरेक्टली से दैट 800 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है ये। तो अगर मैं 800 ग्राम H2SO4 को 1000 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व करता हूं तो यू विल गेट 80% H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ से दो चीजें आपको पता चल गई, वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकालने। तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कर लो, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 8.16। तो H2SO4 के मोल मिल गए 8.16। तो सेकेंड जो चीज आपको चाहिए वो है मास ऑफ सोल्यूशन। तो देखो डेंसिटी आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपने ढूंढ लिया यहाँ से। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों आपको क्या होता है ना कि जो हमने परसेंट का कंसेप्ट सीखा था वो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है टू फाइंड आउट द वेट एंड वॉल्यूम। तो उसी से आपने क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको सोल्यूशन आपको निकालना है तो यू कैन मल्टीप्लाई द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 1800 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट को इससे माइनस कर दो, तो यू विल गेट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 kg। सो लगा लो फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आपका मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 8.16 मोल्स पर kg या फिर मोलर सॉल्यूशन। तो बच्चों इस मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूँ, जिसमें आपको फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आप ओरली कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ रहा है तो दे एक्सपेक्ट दैट कि आप फॉर्मूला लिखो फिर उसका आंसर लिखो। तो बच्चों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कहाँ पे आप उसका जवाब दे रहे हो। अगर वो 2 मार्क के लिए है तो यू शुड फॉलो द स्टेप्स। लेकिन कॉम्पिटिटिव के अगर आप बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको हर बार ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू इट एंड अप्लाई। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाता है तो यू कैन सॉल्व इट। आपको जो भी लगता है कि सर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियोस को, अगर आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। जो नीडी बच्चे हैं, जो बेचारे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई कोचिंग नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी स्टडी करने में हेल्प हो जाए। ओके, सो दिस इज द second type of numerical. So we will see the next, let's see the next type of video, next type of numerical.